नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। SC/ST एक्ट का हो रहा दुरुपयोग, समाज के ठेकेदार लोगों को कर रहे गुमराह। प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर जहां नित्य दिन नए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थानों पर तैनात दरोगा इस पर बट्टा लगाने का बखूबी काम करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ताजा मामला रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम दिन शाह गौरा प्रकाश में आया, जहां के रहने वाले लक्ष्मीकांत वर्मा पुत्र अमर कीर्ति वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। ये घटना बीती 8 तारीख की है। लक्ष्मीकांत ने प्रार्थना देते हुए बताया कि वंश पंडित अखिल तिवारी, शैलेंद्र भारती, नीरज पासी, लखन देवगन के द्वारा जब वे रात करीब 9:15 पर अपने मित्र राहुल वाजपेयी पुत्र डोनर वाजपेयी निवासी गौरागढ़ी थाना गदागंज के साथ रामलीला मैदान में बैठा था, तभी विपक्षी गढ़ के द्वारा मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया और अवैध तमंचे से फायर भी किया, लेकिन मैं भी किसी तरह बच गया और विपक्षी गानों के द्वारा मुझे लाठी डंडों से बुरी तरह मारा पीटा गया। मेरे गले में पड़ी चेन भी छीन ली गई। स्थानीय लोगों की मदद से मुझ पर हमला करने वाले लखन और देवगन को दौड़ाकर पकड़ा गया, जिनके पास अवैध असला के साथ गदागंज थाने पर तैनात दरोगा विवेक को सौंप दी। प्रार्थी भी साथ में घटना की सूचना देने हेतु थाने गया, जहां पर थाना अध्यक्ष के द्वारा तहरीर बदलने का दबाव बनाया गया। दूसरे दिन विपक्षी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मेरे खिलाफ झूठी तहरीर देकर SC/ST एक्ट की धारा में मुकदमा फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया, जबकि घटना के बाद में थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। फिलहाल पीड़ित लक्ष्मीकांत ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही आगे से कोई घटना न हो, उसके लिए भी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं, या ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। जब इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच को डलमऊ को सौंप दी है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यह है कि वहाँ पे नीसू वर्मा वहाँ पे बैठे हुए थे शाम के समय और आए, हम लोग वहाँ थे, लेकिन जब 35-40 लोग आए तो इन पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये गिर गए तो इनके ऊपर हथियार भी चलाया, 315 से इनके ऊपर फायर भी किया। ये बाल किसी तरीके से बचे। उसके बाद झांकर हाँकी डंडों के साथ इनके ऊपर अटैक किए और करने के बाद वो लोग भाग गए और इनके चैन भी खींचने का प्रयास किया। चैन भी शायद खींच ले गए, अभी तक तो बरामद हुई नहीं है। थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों के ऊपर 151 का केवल चालान करके उनको छोड़ दिया गया और वो लोग पूरी तरीके से प्रयास में लगे थे कि हर्जान एक्ट लिख जाए। वो लोग कल आए थे धरना देने और वो हर्जान एक्ट लगवाने की कोशिश में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। आज कहाँ आए हैं? आज हम लोग SP के पास आए हैं। SP साहब को ज्ञापन दिए हैं और वो बोले हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी तुरंत, और उसके बाद वो आपराधिक उनका पूरा माहौल भी है, वो अपराध की दुनिया में क्राइम में रहते भी हैं। अपने बाप पे भी वो 315 से एक बार चला चुका है गोली अपने पैर पे, अपने बाप की। उसके बाद उनकी गोली वहाँ सत्यम हॉस्पिटल में निकलवाई गई थी। उसके बाद हिस्ट्री सीटर है। आईफोन भी वो चोरी कर चुका है। एक बार 315 में जेल भी गया है, भदोखर में पकड़ा गया है। ये 10 महीना जेल भी काट चुका है। दूसरे धमकी भी दी और दूसरे दिन फोन पे धमकी दिया, जिसका कॉल डिटेल हमारे पास है। SO गदागंज को सुनाया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं उचित कार्रवाई हो और इसका औपचारिक निरीक्षण हो और न्यायिक जांच हो। और जो बार और जो घटना ये हुई थी कि हम लोग शाम को लाइट नहीं थी तो गांव के बाहर एक मेला मैदान है, वहाँ पे बैठे थे। मेरा इन लोगों से कभी कोई लेना देना, किसी प्रकार से कोई बातचीत कुछ भी नहीं है। ये लोग उधर से मोटरसाइकिलों से आए हैं और मारना शुरू कर दिए। कौन लोग थे? इसमें वंश पंडित है और उसका धीरज तिवारी है, अखिल तिवारी, धीरज पासी, लाखन पासी। कहाँ के रहने वाले? क्या कोई पहले से पुरानी रंजिश थी? कोई मेरी पुरानी रंजिश नहीं है। मेरा इनसे कभी कोई नाता नहीं रहा, मेरी कोई कभी बातचीत नहीं रही इन लोगों से। मैं जानता भी नहीं उन लोगों को ढंग से। रहने वाले हैं लोग? इसमें सर गोपाल सिंह के पुरवा के हैं, वही अगल बगल के गांव के सब रहने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई बात ही नहीं है मेरी। ऐसे ही आके मारने लगे? हाँ। तो थाने गए थे क्या? थाने गए थे। थाने में इन लोगों ने मारा भी, फायरिंग भी की हमारे ऊपर। वो असलाह भी हम लोगों ने बरामदी करवाई है। थाने पे क्या कार्रवाई? थाने पे कुछ नहीं हुआ। 151 में उनका चालान किया गया है। आज कहाँ आए? आज हम लोग SP को ज्ञापन देने आए। वो लोग कल आए थे, उनका ज्ञापन लेके हम लोगों पे हर्जान एक्ट का मुकदमा लिखा गया है। और इन लोगों के फर्जी कई हर्जान एक्ट, इन लोगों का धंधा यही काम ही है। ये लोग काफ़ी हर्जान एक्ट लगवा चुके हैं। सारी कापी हमने SP साहब को सबमिट कर दी। क्या कहा है कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने कहा है कि अभी इसकी जाँच करवाई जाएगी।
मोबाइल चोरी भी किया था। मोबाइल चोरी भी किया था। मोबाइल एक एप्पल का डिलीवरी बॉय से मंगवाया था, उसको भी मारा पीटा, वो भी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। 15 बरामद हुआ। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने वारदात यादव जी के साथ की थी, वो भी FIR दर्ज है। क्या वहाँ? हाँ, हिस्ट्री सीटर ही है ये।